चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों। आज हम बृहस्पति खाना नंबर 6 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बृहस्पति के साधारण फल के बारे में हम बात करेंगे। तो यदि किसी जातक का बृहस्पति खाना नंबर 6 में विराजमान हो, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति छठे भाव में विराजमान है, तो एक बात आप जान लें कि खाना नंबर 6 में बृहस्पति के स्थित होने के कारण आप साधु स्वभाव के होंगे, अर्थात आप मुफ्तखोर होंगे, हर चीज को मुफ्त में पाने की इच्छा रखेंगे एवं अय्याश तबीयत होंगे। साधारण जिंदगी होगी और जिस दिन से औलाद का साथ हो या व्यापार का साथ हो जाए तो फोकी और बेमायनी उम्मीदें ही आपके हिस्से में होंगी। ऐसा साधु जिसे रोटी तो अवश्य ही मुफ्त में मिल जाएगी, मगर नगद नारायण के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। छठे भाव में बृहस्पति के कारण आपके पिता की आर्थिक स्थिति आपसे ज्यादा अच्छी होगी। जब तक आपके पिता जीवित होंगे और दान धर्म करने वाले होंगे, समाज में उनका पूरा मान सम्मान होगा और घर में आपके धन की बारिश होती रहेगी। पिता आपके स्वयं सोने की खान के मालिक होंगे, अर्थात खूब धनी होंगे, खूब दौलत वाले होंगे, मगर स्वयं आपकी आर्थिक स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी ना होगी। जिसका फैसला शनि की अच्छी बुरी स्थिति पर निर्भर होगा। यदि आपकी कुंडली में शनि उत्तम होगा तो आप स्वयं भी धनवान होंगे, मगर यदि आपकी कुंडली में शनि अशुभ होगा तो धन की कमी आपको हमेशा बराबर बनी रहेगी। हो सकता है कि आपका अपने पिता से छोटी उम्र में ही आपका साथ छूट जाए, मगर ये कोई जरूरी भी नहीं। तो दोस्तों, धन की कमी को दूर करने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आपको ये हिदायत है या आपको एक उपाय बतलाना चाहूँगा कि बुजुर्गों के नाम पर जब तक आप खैरात आदि बांटते रहेंगे तो आपका राज दरबार में मान सम्मान रुतबा हमेशा बना रहेगा, धन की कभी कमी ना होगी। तो इसलिए आप बुजुर्गों के नाम पर हमेशा खैरात आदि बांटते रहें। छठे भाव में बृहस्पति के उत्तम प्रभाव से हर चीज आपको बिना मांगे मिल जाएगी। आपका भाग्योदय आपके दोहते, आपके भांजे या आपके नानके परिवार की बदौलत होगा। नानके परिवार खुशहाल होंगे, मगर उनके आपके साथ कोई बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात ना होंगे। आइए दोस्तों, बृहस्पति छठे भाव के अन्य ग्रहों, अन्य भावों से बनने वाले विशेष योगों के बारे में चर्चा करें। जैसा कि आप अपने सामने चित्र में देख सकते हैं कि यदि बृहस्पति छठे भाव में विराजमान हो और खाना नंबर 2, खाना नंबर 5,
खाना नंबर 9, खाना नंबर 12 में बुध, शुक्र, राहु या शनि इनमें से कोई भी ग्रह ना बैठा हो। ध्यान दीजिए कि खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में बुध, शुक्र, राहु या शनि नहीं होने चाहिए, बल्कि इन भावों में यदि सूरज, चंद्र या मंगल में से कोई एक, दो या तीनों ग्रह बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक, समाज में उसकी खूब इज्जत होगी, उसकी औलाद समाज में बहुत मान सम्मान पाने वाली होगी, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगी। स्वयं जातक और उसकी औलाद एक उत्तम हस्ती और बाइज्जत जिंदगी के मालिक होंगी। व्यापार और औलाद का उत्तम फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार दोस्तों, बृहस्पति खाना नंबर 6 के समय यदि खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में बुध, शुक्र, राहु या शनि कोई भी इनमें से ग्रह ना बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक आराम की रोटी खाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम की रोटी नसीब होगी, अर्थात आपको मेहनत करके रोटी नहीं कमानी पड़ेगी और ना ही ऐसा मौका कभी आपके पास आएगा। अगर यदि कभी मेहनत करनी भी पड़ जाए तो आप करेंगे नहीं, मगर आपके लिए फिर भी पेट भरने के लिए रोटी का इंतजाम अपने आप हो जाएगा। अर्थात हर हालत में मुफ्त रोटी तो मिल ही जाएगी, बल्कि आपके अंदर अन्य लोगों के लिए भी मुफ्त भंडारे खोलने की पूरी ताकत होगी। मगर नगद नारायण की कमी हमेशा आपको खलती रहेगी। इसी प्रकार दोस्तों, बृहस्पति खाना नंबर 6 के समय यदि बुध खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, खाना नंबर 5, खाना नंबर 8, खाना नंबर 9, खाना नंबर 10 या खाना नंबर 11 इनमें से कहीं भी बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को 34 साल उम्र तक आर्थिक तंगी, निर्धनता, किस्मत की मंदी मार, किस्मत के उल्टे चक्कर, ये सब झेलने पड़ेंगे। और 16 से 19 साल की उम्र में पिता की उम्र और रोजी दोनों पर ये बुध बहुत भारी होगा। तो ऐसे में आप इन घरों में बैठे बुध का उपाय करें, अवश्य लाभ होगा, जिसके बारे में आगे चल करके मैं आपको बतलाऊंगा। इसी प्रकार दोस्तों, बृहस्पति खाना नंबर 6 के समय यदि केतु खाना नंबर 3, खाना नंबर 4, खाना नंबर 5, खाना नंबर 6 बृहस्पति के साथ ही या खाना नंबर 8 में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक 48 साल उम्र तक हाथ में रोजी के लिए फकीरों की तरह प्याला लिए भीख मांगते हुए दर दर भटकेगा। अर्थात ऐसे जातक का कामकाज, ऐसे जातक का व्यापार 48 साल तक ऊपर नीचे होता रहेगा। आर्थिक रूप से ऐसे जातक को तंगी का सामना करना पड़ेगा, बार बार कार्य या व्यवसाय में तब्दीली करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार के फल ऐसे व्यक्ति को मिल सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, बृहस्पति खाना नंबर 6 के समय यदि बुध खाना नंबर 4 या खाना नंबर 7 किसी भी एक घर में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति ऐशी पट्टा यानी खूब अयाश तबीयत का मालिक होगा और मतलब परस्त होगा। इसी प्रकार दोस्तों, बृहस्पति खाना नंबर 6 के समय यदि बुध खाना नंबर 12 में विराजमान हो तो पिता की रोजी पर
ये ग्रह चाल बहुत भारी मानी गई है। इसी प्रकार बृहस्पति खाना नंबर 6 के समय यदि खाना नंबर 2 खाली हो और साथ ही खाना नंबर 5 में, खाना नंबर 9, खाना नंबर 11 या खाना नंबर 12 किसी भी भाव में बुध, शुक्र, राहु या शनि ना बैठे हों तो बृहस्पति बहुत उत्तम फल देने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक बहुत धनवान होगा, नान के परिवार और उसकी अपनी लड़की के परिवार यानी ससुराल की खूब तरक्की होगी। इसी प्रकार दोस्तों, बृहस्पति खाना नंबर 6 के समय यदि केतु खाना नंबर 9 या खाना नंबर 12 में बैठा हो और साथ ही ऐसे व्यक्ति का चाल चलन नेक हो तो ऐसे व्यक्ति के नानके परिवार बहुत खुशहाल होंगे, बहुत तरक्की करने वाले होंगे। मगर हो सकता है कि स्वयं जातक के साथ उसके नानके परिवार का कोई अच्छा संबंध ना हो। तो इस प्रकार दोस्तों, बृहस्पति खाना नंबर 6 के बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी। यदि किसी व्यक्ति को, यदि किसी मेरे भाई को बृहस्पति खाना नंबर 6 से संबंधित अशुभ फलों की प्राप्ति हो रही हो तो इस वीडियो में बताए गए उपाय निसंकोच वो कर सकता है। इसके साथ ही बृहस्पति के फल को और उत्तम करने के लिए आप कुत्ता भी पाल सकते हैं। ऐसा करने से आप तरक्की करेंगे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी, ईश्वरीय कृपा आप पर बनी रहेगी, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।